राजस्व, स्व माने अपना राज्य प्राप्त करना, अपना राज्य, अपनी दुकान, अपना कारखाना। किसे कहेंगे? बाप का दिया हुआ अपना है या दूसरे का दिया हुआ अपना है? तो अपना राज्य। राजस्व, अश्वमेध, अश्व माने मन रूपी घोड़ा, मेध माने स्वाहा करना। हे मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना, इस यज्ञ में स्वाहा कर देना, ये अपनी चंचलता न दिखाने पाए। अविनाशी, क्या? इससे ज्ञानी यज्ञ का कभी विनाश नहीं होता। अरे द्वापर कलयुग में विनाश नहीं होता। जो भगवान आकर ज्ञान देते हैं वो ज्ञान प्रायः लोप नहीं होता है, लोप होता है, लेकिन प्रायः लोप होता, पूरा लोप नहीं होता। इसलिए अविनाशी। रुद्र ज्ञान यज्ञ किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रुद्र के द्वारा शुरू किया गया। मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं, तो ये रुद्र कहां से आ गया? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, भयंकर रूप धारण करने वाला। यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाला कौन? कोई यज्ञ का मुखिया था या नहीं था? था। उसने देखा कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, न मान सकता, न जान सकता, न उस पर चल सकता। उसने भी विरोध कर दिया। बैठ करके समझाते थे, पतित मत बनो, तुम भिखारी मत बनो। किससे कहता था? मम्मा बाबा किससे कहते थे भिखारी मत बनो, पतित मत बनो? अरे अरे धोबी घाट आज से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो धोबी घाट चलाने वाला कोई वाशरमैन था या नहीं था? नहीं था। था। वो समझते थे ये भिखारी बनता है। वो समझाते हैं प्रैक्टिकल में कि संग के रंग से क्या बनते हैं? पतित बनते हैं, और संग के रंग से पावन बनते हैं। जितने भी विदेशी आए उन्होंने भारतवासियों को कन्वर्ट किया। यहाँ की कन्याओं माताओं को साथ शादियां की या नहीं की हैं? यहाँ की जो पवित्र भंडार थी उसको पतित बनाया या नहीं बनाया? तो पावन तो नहीं बनाया। कैसे बनाया है? उन कन्याओं का संग किया या नहीं किया? किया। तो संग के रंग से पतित बने भारतवासी, और संग के रंग से पावन बनते हैं। अब वो कोई भी इंद्रिय हो, आंखें हो, हाथ हो, स्पर्श इंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? फिर ये छोटी सी बात ब्रह्मा की बुद्धि में क्यों नहीं बैठी? बैठी नहीं बैठी, उन्होंने विरोध किया। और वो विरोध की बातें ब्रह्मा की गोद में जो पलने वाले इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन थे उन्होंने बाहर की दुनिया में फैला दी। क्या? परिवार की बात को कहां फैला दिया? बाहर की दुनिया में फैला दिया। तो बाहर की दुनिया वाले भड़केंगे या नहीं भड़केंगे?
हैं? जो उस समय बड़े बड़े साहूकार सिंधी थे, बड़े बड़े पदों पर थे, सरकारी पदों पर, वो सब भड़क गए और उन्होंने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जब झगड़ा सामने आया तो ब्रह्मा बाबा तो हैं रफू चक्कर हो गए कि नहीं हो गए? हैं? हो गए ना। कराची चले गए, अकेले कराची चले गए। जो आदमी सुअंत में क्या हुआ है? सन 98 में एडवांस पार्टी में जब गबड़धुंध हुआ, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ओर से, और एडवांस पार्टी के ही विरोधी वत्सों की तरफ से, तो ब्रह्मा जी महाराज क्या कर गए? जगदम्बा जी कह दो। वहां दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा और यहाँ है वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करता है या नहीं करता है? तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। तो जगदम्बा में प्रवेश करके भाग गया या नहीं भाग गया? भाग गया। साथ दिया क्या? साथ नहीं दिया। यज्ञ के आदि में भी जो रुद्रवत्स थे, उन्होंने थोड़ों ने साथ दिया, लेकिन कहाँ मुट्ठी भर थोड़े से, और कहाँ सारी दुनिया का हुजूम हमला करने वाला। तो जो नंबर वार की लिस्ट में है वो रावण संप्रदाय के हुजूम का मुकाबला कर सकेंगे? हैं? कर सकेंगे? नहीं, नहीं कर सके। एक एक करके सारे चौकड़ी काट गए। फिर क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। उस समय पूरा ज्ञान तो था नहीं। जब ज्ञान ही पूरा नहीं है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? उस युद्ध में रिजल्ट क्या निकला है? राम फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन फेल होने वाले के अंदर ये भाव रहे कि मैं अगली वर्ष फिर इम्तिहान दूंगा। तो हारा हुआ है या जीता हुआ है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हिस्ट्री में भी जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में मारकाट तो होती है कि नहीं होती है? मारकाट में हत्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? तो जो युद्ध करते हैं उन योद्धाओं ने, जिन्होंने ढेरों की हत्याएं कर दी, मार काट दिया, उनको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? हैं? क्यों नहीं लगेगा? इतनी हत्याएं कर दी तो पाप नहीं लगेगा? हैं? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या? जो जिस भाव से जो कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो युद्ध करने वाले योद्धाओं के अंदर भाव क्या था? अपने देश की सुरक्षा करने का भाव था या स्वार्थ का भाव था? हैं? परमार्थ का भाव था या स्वार्थ का भाव था? जिनको स्वार्थ का भाव आया उन्होंने विदेशियों की शरण ले ली, आराम से रहेंगे उनकी छत्र छाया में। जिनको स्वार्थ का भाव नहीं आया, ना अपने शरीर का मोह, ना अपने बीवी बाल बच्चों का मोह, कोई स्वार्थ नहीं, तो वो परमार्थी थे या स्वार्थी थे? परमार्थी थे। भाव अच्छा था। तो भाव जिनका अच्छा है
वो हत्यारे हुए भगवान की दृष्टि में या पुण्यात्मा हुए। इसलिए भारतवर्ष में मान्यता रही है क्या, जो युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ये मान्यता कहाँ की हुई? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने जो पार्ट बजाया, किसी ने हत्या कर दी, ऐसी हत्या करी जो लाश भी गुम कर दी, लाश का भी पता नहीं चला, आज तक भी पता नहीं चला। वो हत्या तो हुई, तो हत्या होने के बाद जिसकी हत्या होती है और जो हत्या करते हैं वो जघन्य पाप करने वाले भूत प्रेत बनते हैं या नहीं बनते हैं? भूत प्रेत। राम वाली आत्मा को भूत प्रेत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? है? अरे बनी या नहीं बनी? जिसकी हत्या हुई वो भूत प्रेत नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। युद्ध में ढेरों की हत्या होती है, जो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देते हैं, तो क्या भूत प्रेत बनते हैं? नहीं, भाव अच्छा है, इसलिए भाव प्रधान है। बाबा, माता जी ने प्रश्न पूछा है, महादेव के दिल में विष्णु वास करते हैं, वो कैसे? महादेव के दिल में विष्णु वास करते हैं। महादेव जो बाप है, बाप के दिल में बच्चा वास नहीं करेगा। जो बच्चा सारी दुकान संभालता है, बड़ा बच्चा, तो कोई दूसरा वास करेगा? है? और पूछा है, हाँ। बाबा जो हलाहल महर्षि थे वह संगम में कैसे पाठ बजाएंगे? हलाहल क्या? हलाहल ऋषि। हलाहल ऋषि कोई दूसरे थोड़े ही होते हैं। जो हलाहल पान करते हैं वो हलाहल ऋषि हुए। हलाहल पान किसने किया? जो मनसा के ताप से उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, महर्षि और वो जब तक थे तब तक वो कंट्रोल में थे। महर्षि और वो जब तक साथ थे ना, तब तक वो कंट्रोल में थे, फिर अशांत हो जाते हैं। लात मारते हैं ना, विष्णु को लात मारेंगे तो नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे। विष्णु पापात्मा है या पुण्यात्मा है? फिर और बाबा, युद्धमाला के मणके सब पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं। युद्धमाला के मणके सभी पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं। तो बाबा ने और भी कहा है कि सब पुरुष दुर्योधन दुष्कर्षण है, तो एक दो के पांव खींचते हैं, तो एक दो के पांव खींचते हैं, ठीक है? तो संगठन रूपी कीड़ा कैसा मजबूत होगा? कीड़े को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? परकोटा बनाते हैं, अंदर का परकोटा भी मजबूत और बाहर का परकोटा भी मजबूत। तो परकोटे दो हो गए, क्या? अंदर का और बाहर। अच्छा, अंदर का जो माँ है वो क्या संभालती है? घर संभालती है कि बाहर संभालती है? घर संभालती है। और बाप क्या संभालता है? बाहर संभालता है। तो अंदर का परकोटा हुआ लक्ष्मी का, और बाहर का परकोटा हुआ बाप का। दो परकोटे मजबूत होने चाहिए, लेकिन अंदर ही अगर आग लगी हुई है, आग सुलग रही है, तो बाहर अच्छा हो जाएगा? है? मजबूती आएगी? नहीं आएगी। रावण का संगठन बड़ा मजबूत था, फिर क्या हुआ? है? अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? अरे विभीषण चला गया,
घर का भांति गया कि नहीं गया विरोधी पार्टी में, तो विनाश हो गया, किला कमजोर हो गया। यही बात है। संगठन माना यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? यूनिटी से। और दुर्योधन दुशासन में यूनिटी कहां से आई है? एकांत में कोई सुंदर स्त्री और कन्या को अपने कंट्रोल में देख लिया, रह रही है, तो जीभ लपलपाने लगती है कि नहीं है? रह जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। पहले पुरुष हरकत करते हैं या स्त्री जाति हरकत करती है? पुरुष निर्लज्ज जो होते हैं और स्त्रियां लज्जायमान होती है। सुपन कहाँ पूछना हो कि दो चार की बात छोड़ दो, क्या जो पूतनाएं होंगी वो तो खुद नाच नाच के बात सामने आ जाएंगी, हमको विष पिलाओ। सुपन खाए होंगी वो भी ऐसे ही होंगी, लेकिन उनमें एक गुण और आगे, वो लड़ाई और कराते, लेकिन वो थोड़ी संख्या में। ज्यादातर कन्याएं माताएं जो होती हैं वो पवित्र स्वभाव की होती है। पहले हरकत नहीं करेंगी, पहल नहीं करेंगी विकारों के लिए। कौन पहल करता है? पुरुष पहल करते हैं। तो रुद्रमाला क्या हुई है? जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं कि रानी है? राजाएं हैं, पुरुष हैं। उन पुरुषों ने जास्ती रानियां रखी हैं, तो जास्ती रानियां रखने के संस्कार जो है, विकारी बनने के संस्कार पक्के हो गए कि नहीं है? पक्के हो गए। वो पक्के पक्के जो संस्कार हैं वो संगम युग में भी आ जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। भले स्त्री चोला धारण कर ले तो वो भी विकृति रहेगी या नहीं रहेगी? है? नहीं रहेगी? है? रहेगी। पूर्व जन्मों के विकारी बनने के, जो व्यभिचारी बनने के संस्कार हैं, संगम युग में आकर के वो व्यभिचार के संस्कार खत्म हो जाएंगे, आते ही ज्ञान में है? अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। भले अंदर के परकोटा में सरेंडर होकर के रहे पड़े, क्या भले अंदर के परकोटा में रहे सरेंडर हुए पड़े हैं, तो भी पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। उनमें बहुत से तो छोड़ करके ही भाग जाते हैं, विकार की मार को मन में शांत नहीं कर सकते। और जो रह जाते हैं उनमें भी सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे या और वंश के भी होंगे, अनेकों शादियां करने वाले हैं। और वंश के भी 80% हैं। वो 80% ऐसे हैं कि पुरुष नहीं मिलेंगे तो स्त्रियां आपस में करने लग पड़ती हैं, लगाओ झुकाओ। तो शक्ति छीन होगी या नहीं होगी? विकारी बने या नहीं बने? बने। रुद्रमाला के मड़के हुए, दुर्योधन दुशासन बने या नहीं बने? बने। तो वो तो है दुर्योधन दुशासन, रुद्रमाला के मड़के जन्म जन्मांतर के पतित हैं। लेकिन भगवान बाप जो है उन पतितों को प्यार करता है या पवित्र रहने वाले दूरवाज घुसवाज को ज्यादा प्यार करता है? किसको पहले उठाता है? अरे भगवान किसको उठाता है? पतितों को उठाता है, सन्यासी को नहीं उठाता। पहले
तो ये राज है। भले ये बोला है कि सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, क्योंकि वो सन्यास वृत्ति जन्म जन्मांतर की वृत्ति है पवित्रता को धारण करने की। जन्म जन्मांतर की जो पवित्र प्रवृत्ति है वो विजय माला की प्रवृत्ति है या नहीं है? है? विजय दिलावेगी या नहीं दिलावेगी? पवित्रता से यूनिटी बनावेगी या नहीं बनावेगी? बनावेगी।